नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है और जब से मायावती के द्वारा अपने भतीजे के खिलाफ एक्शन लिया गया है, तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में मायावती जो है घिरती हुई नजर आ रही है। अब एक अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। दरअसल एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव बहुत बड़ी बात कहते नजर आते हैं। वो आकाश आनंद को एक अच्छा नेता बताते नजर आते हैं और वो ये भी कहते नजर आते हैं कि आने वाले समय में भविष्य में एक बड़े नेता वो बनते नजर आएंगे। और वो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि मायावती जल्द उनका पद उनको लौटा दे। मतलब वो गुजारिश कर रहे हैं और सीधे सीधे हिंट भी दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का रुख यहाँ पर आकाश आनंद थामना चाहें, रुख अपनाना चाहें, हाथ थामना चाहें तो बिल्कुल थाम सकते हैं। दरवाजे जो है वो खुले हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल है क्योंकि आकाश आनंद 2024 के इन चुनावों में देखा जाए तो वो ऐसा चेहरा है, दलितों का चेहरा, युवा का चेहरा, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो उसके बारे में देखिए चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। कुछ सवाल होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है माही। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहेंगे, आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव क्या जाहिर करना चाहते हैं? कि बिल्कुल क्लियर तो नहीं बोल पा रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनकी बातों से दिखाई दे रहा है कि पार्टी में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे। क्या आपको भविष्य में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कि आकाश आनंद अखिलेश यादव की उंगली पकड़ते हुए नजर आने वाले हैं? देखिए तनुज, ये राजनीति है और इसमें संभावनाओं की भी कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फूट डालो और राजनीति करो वाली बात हो गई है। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद की तारीफ की, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा जब वो मायावती को बयानबाजी उन्होंने दिया, उस पर कहा कि चाहे मायावती आकाश आनंद को भले वो पद से हटा रही, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाएंगी। इस तरीके की वो बयानबाजी करते हुए तब तो उन्होंने आकाश आनंद को नहीं डिफेंड किया। अब वो कहीं ना कहीं इस बात को हो सकता है लेकर चल रहे हो कि मायावती उनके दलित वर्ग में थोड़ा आगे निकल रही हो, जिसकी वजह से अखिलेश यादव उनकी पार्टी में फूट डालने के लिए ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज अचानक से अखिलेश यादव उनके लिए इतना एक प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद के लिए, तो बात तो यही निकल कर आती है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद सपा का रुख करे। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। मायावती इतनी आसानी से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सपा पार्टी में तो नहीं जाने देंगे। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन मायावती ने कहीं ना कहीं रिस्क तो लिया है। अब आरोप ये लग रहे हैं कि आप बीजेपी के फेवर में काम कर रही है और बिल्कुल नजर भी देखिए बिल्कुल वही आ रहा है। जब आकाश आनंद एक मेहनत करते नजर आ रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर देखिए किस तरह से चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, मतलब लग रहा था कि इस बार चुनावी मैदान में बीएसपी पार्टी भी है और उसकी भी चर्चा इस बार मीडिया संस्थानों में, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में होती नजर आ रही थी। बड़े बड़े पत्रकार देखिए आकाश आनंद का इंटरव्यू करते नजर आ रहे। तो ऐसे में क्लियर हो गया था कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को दोबारा उठा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नेता के खिलाफ एकदम से इस तरह का एक्शन ले लेना बीएसपी पार्टी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने कारण बताया है कि भाई आकाश आनंद के खिलाफ आपने एक्शन लिया, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी को रुख करा, कुछ ने रुख नहीं करा। ऐसे में कितना घातक साबित यहाँ पर बीएसपी के लिए हो सकता है? देखिए, मायावती को कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे इंटरनली हो, चाहे वो सामने से नहीं दिखाती है, जनसभाओं में, रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करते हुए नजर आती है। लेकिन वहीं अगर आकाश आनंद की बात कर लिया जाए, जिस तरीके से वो राजनीति में एंटर हुए और इतना एग्रेशन के साथ किसी भी पार्टी के लिए ऐसे वाक्यों का यूज करना कहीं ना कहीं एक नेता को शोभा नहीं देता है। आप देखेंगे किसी भी राजनेता की जो भाषा शैली है वो बहुत नर्म होनी चाहिए, लेकिन वो आकाश आनंद के लहजे में नहीं दिखाई देती। जिस तरीके से एक मर्यादा के साथ आप विपक्ष का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वही आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और खासकर आप देखेंगे सत्ताधारी पार्टी के बीच में आप ऐसी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आएंगे तो जूतों चप्पल से मारो और फिर वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो ये कुछ ऐसे टची टॉपिक होते हैं जिसको लेकर आप बहुत खुलकर मंच पर नहीं बात कर सकते। इसको भड़काऊ बयान में लिया जाता है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि आकाश आनंद के ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज हुई, क्योंकि इससे जनता को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, क्योंकि नेता के जो वो होते हैं, एक समझ लीजिए जो उनकी कुंजी होती है, उनकी भाषा ही होती है, उनका भाषण ही होता है। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से जनता में पोर्ट्रे करेंगे तो जाहिर तौर पर उसके ऊपर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और मायावती ने आकाश आनंद को इसलिए साइडलाइन किया क्योंकि अभी उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हो रहा था और उसके पहले
पहले ही उनके ऊपर FIR दर्ज हो गए और इस तरीके की तमाम चीजें उनका विरोध होने लगा, तो कहीं ना कहीं मायावती ने उनको पार्टी में वापस लेकर अच्छा काम किया है। अगर उस तरीके से देखें तो उन्होंने परिवारवाद को जगह ना देकर कहीं ना कहीं एक सम्मानित काम किया है। बिल्कुल, वाक़ई में कहीं न कहीं सम्मानित काम तो यहाँ पर करती नज़र आई हैं, लेकिन थोड़ी-सी गलती यहाँ पर उनसे होती वाक़ई में दिखाई दे रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर इसमें क्या होता है। थोड़ा-सा बात फिर से अखिलेश यादव की बातों पर करते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है। अब बात देखिए, अखिलेश यादव कोई पहली बार इस बात को नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव मायावती से गुज़ारिश भी कर रहे हैं कि आप उनको उनका पद लौटाएँ। तो अखिलेश यादव उनके पद के पीछे क्यों पड़ पड़े? मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को बार-बार टारगेट करूँगा तो जो एक होता है ना कि दिल में दर्द होगा, तो कहीं न कहीं उनको आकाश आनंद को दर्द होगा कि मेरा पद छीन लिया गया। तो उनके ईगो को हर्ट करना चाह रहे हैं, उनका आत्मसम्मान को हर्ट करना चाह रहे हैं और फिर वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। क्या रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव? देखिए, ये तो वही बात है कि कहीं न कहीं वो जुमलेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आकाश को लेकर ऐसा बयान दिया है, ज़ाहिर तौर पर इसमें मुझे कोई संभावना नहीं नज़र आती है कि आकाश आनंद उनकी पार्टी में जाएँगे, क्योंकि मायावती इतनी आसानी से उनको जाने नहीं देंगी। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं वो पैसे पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो जनता है, बहुजन समाज पार्टी को एक कमज़ोर पार्टी साबित कर दिया जाए और कहीं न कहीं जो जनता का जनाधार है कि ये पार्टी पहले से ही कमजोर है, तो हम इनको वोट क्यों दें। क्योंकि अभी आप देखेंगे चुनाव का माहौल चल रहा है तनुज, इसके पहले वही मैंने बोला कि अगर वो पहले से उन्होंने जब इस्तीफा दिया था या फिर उनको पार्टी से मायावती ने साइडलाइन कर दिया था, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले। उसके बाद भी उन्होंने कल ही मायावती के ऊपर वो किया था कि उनकी पार्टी वो फालतू में इतना प्रयास कर रही है, जनसभाएं कर रही है, रैलियां कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आए, तब उन्होंने ये बात नहीं कही। आज अचानक से उनको क्यों इस बात का अंदाजा हुआ कि अब आकाश आनंद का साइड लेना चाहिए, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक मंशा दिखाई देती है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, क्योंकि अभी उनके पॉलिटिक्स की शुरुआत है। जब एक पार्टी में, अपनी पार्टी में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो दूसरी पार्टी में उनके ऊपर कोई कैसे भरोसा कर लेगा। वाकई में ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार जब आप अपनी पार्टी के लिए कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाए, तो आखिरकार दूसरी पार्टी आप पर एकदम से कैसे भरोसा जता देगी। मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद सबसे ज्यादा अगर देखिए चुनावी सभा में बीजेपी पर तो हमला करते नजर आए, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा, मतलब कि समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। आकाश आनंद कहते नजर आते थे कि लाल टोपी वाले आते हैं, साइकिल पर बैठकर आते हैं और जनता को लूट कर चले जाते हैं, इस बार इन लोगों को वोट मत देना। मतलब ये सारे बयान जो है इस तरह के, वो आकाश आनंद के हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होने लगेंगे और किसी तरह की देखिए इस तरह की कोई उम्मीद अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आकाश आनंद अब सिर्फ देखिए राजनीतिक गलियारों से दूर नहीं, हालांकि सोशल मीडिया से भी दूर नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना होने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बुआ मायावती यानी कि बीएसपी की चीफ मायावती के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और उन्होंने कहा कि जो भी उनका फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन अब आकाश आनंद जो है वो शांत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या आकाश आनंद अखिलेश यादव का रुख करेंगे या फिर नहीं, या फिर मायावती को जल्द उनकी जिम्मेदारी लौटानी पड़ेगी और 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आकाश आनंद की क्या रणनीति यहाँ पर हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।